हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। बेसिकली इस वीडियो में हम देखने वाले हैं रचना सागर का जो है टुगेदर विथ बायोलॉजी क्वेश्चन बैंक क्लास 12th के बारे में। ये आपका जो है 2027 की एग्जामिनेशन के लिए रहने वाला है। काफ़ी बेस्ट क्वेश्चन बैंक आप लोगों के लिए रहने वाला है। A to Z कंप्लीट गाइड बुक रहेगा और पूरा फुल रिव्यू रहेगा। इस वीडियो में हम लोग इस क्वेश्चन बैंक के बारे में देखेंगे किस तरीके से इसमें स्ट्रक्चर दिया गया। काफ़ी बेस्ट क्वेश्चन बैंक रहने वाला है। एमआरपी की मैं बात करूँ तो 649 रुपये एमआरपी आपको मार्केट में देखने को मिल जाएगा। 15 से 20% तक डिस्काउंट आपको इजीली मिल जाएगा। ये आपका 2027 एग्जामिनेशन के लिए रहने वाला है। वहीं अगर मैं बात करूँ कि इसमें कितने सारे पेजेज आपको देखने को मिलने वाले हैं, तो लगभग 464 के आसपास जो इसमें पेजेज इंक्लूड किए और एक चीट शीट भी इंक्लूड किया गया। अभी दिखाएंगे A to Z कि क्या मतलब उसमें दिया गया है। ठीक है, अब क्या क्या चीज़ें इंक्लूड की गई हैं, चलिए एक बार देख लेते हैं। ये आप देखेंगे, ये आपका टुगेदर विथ का 100 प्लस प्रिपरेशन CBSE कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन बैंक है। सैलड पेपर बायोलॉजी चैप्टर वाइज है, टॉपिक वाइज है। 2000 प्लस क्वेश्चंस आपको इसमें देखने को मिल जाएंगे। केस बेस्ड, सोर्स बेस्ड, रीजनिंग बेस्ड, बहुत सारे क्वेश्चन मिलेंगे यहाँ पे। देखेंगे तो एप्लीकेशन ओरिएंटेड बेस्ड जो क्वेश्चन होता है, कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन होता है, रिवीजन किट मिलेगा, प्रैक्टिस पेपर्स मिल जाएंगे। साथ में आपको यहाँ पे QR दिया गया, स्कैन करेंगे तो 5 मोर सिंपल पेपर फ्री में आपको देखने को मिल जाएंगे। उसके बाद बात करूँ, यहाँ पे एक आपका जो है NTA मास्टर क्लास जो है आपको फ्री ऑफ कास्ट मिलेगा। यहाँ पे अगर इस क्वेश्चन बैंक को आप लेते हैं तो यहाँ पे दिया गया स्क्रैच करेंगे तो आपको कोड वगैरह मिलेगा, वहाँ जा करके आप इसका एक्सेस ले सकते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं चैप्टर्स की, क्या क्या चैप्टर्स आपको इसमें देखने को मिलने वाले हैं, चलिए देख लेते हैं। अगर हम चैप्टर्स की बात करें तो यहाँ पर आप देखेंगे तो पहला जो है चैप्टर यूनिट 6 रिप्रोडक्शन। ठीक है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट, ह्यूमन रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्टिव हेल्थ। सबका लास्ट में जो है सेल्फ एवोल्यूशन टेस्ट भी आपको देखने को मिलेगा। जेनेटिक एंड एवोल्यूशन में देखेंगे प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन, मोलिकुलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस इवोल्यूशन, ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज, माइक्रोबीज इन ह्यूमन वेलफेयर। उसके बाद आप देखेंगे तो बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल एंड प्रोसेस, बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन, ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन, इकोसिस्टम, बायोडाइवर्सिटी एंड कन्वर्सेशन। ठीक है, 13 चैप्टर्स एनसीईआरटी में, 13 चैप्टर्स आपको इसमें देखने को मिल जाएंगे। अब बात करते हैं आंसर टू अनसॉल्व क्वेश्चंस भी इसमें दिए गए हैं, अनसॉल्व क्वेश्चन। फिर आपका प्रैक्टिस, इंटीग्रेटेड, मिक्सड, एसेशन, रीजन बेस्ड क्वेश्चन, केस बेस्ड क्वेश्चन, सारे का सोल्यूशन आपको मिलेंगे। फिर आपका पार्ट 2 में आपको प्रैक्टिस पेपर मिलेगा जिसमें 2 सॉल्वेड है और 3 जो है 3 to 5 जो है अनसॉल्वेड है। इसके आंसर्स के लिए आपको इनकी वेबसाइट पे जाना पड़ेगा, वहाँ से आंसर आपको देखने को मिल जाएगा। फॉर्मेटिव सिलेबस में आपको जो इन्वायरमेंटल इशूज आपको देखने को मिल जाएंगे। फिर आपका परफॉर्मेंस ट्रैकर और रिवीजन किट आपको देखने को मिलेगा। पहले मैंने बता दिया था कि QR स्कैन करेंगे तो आपको फ्री में जो है सैंपल पेपर देखने को मिल जाएगा। अब एक चैप्टर्स के अंदर क्या क्या चीज़ें देखने को मिलेंगी, तो सॉल्वेड एंड प्रैक्टिस मिलेगा आपको। इसमें क्वेश्चन में देखेंगे, क्वेश्चंस में तो टॉपिक वाइज मिलेगा, इंक्लूडिंग प्रीवियस ईयर इंपोर्टेंट क्वेश्चन, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, वेरी शार्ट लॉन्ग आंसर, हायर थिंकिंग लेवल क्वेश्चन, इंटीग्रेटेड क्वेश्चन, एसेशन, रीजन बेस्ड क्वेश्चन, केस बेस्ड क्वेश्चन, एनसीईआरटी जोन में आपको एनसीईआरटी एक्सरसाइज, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर और आंसर टू अनसॉल्वेड क्वेश्चन पेपर। इतनी सारी चीज़ें आपको इसमें देखने को मिलने वाली हैं। अब बात करते हैं पहले चैप्टर्स की, तो चलिए देख लेते हैं। पहला जो चैप्टर आपका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड फ्लावरिंग प्लांट, तो एक तो टॉपिक वाइज में पूरा चैप्टर डिवाइड है, यानी कि ये तो पहला टॉपिक है फ्लावर्स, द फैसिनेटिंग ऑर्गन्स ऑफ एग्निस्पर्म। यहाँ पे आप देखेंगे तो इसके रिगार्डिंग जो थ्योरी बन सकती है वो आपको यहाँ पे थ्योरी मिलेगी। थ्योरी थोड़ी सी थ्योरी दी गई, टू द पॉइंट थ्योरी दी गई। उसके बाद आपको मिलेगा क्या, कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस। यहाँ पे देखेंगे तो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन हो गए, वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन हो गए, शॉर्ट आंसर, मतलब जो भी क्वेश्चन बन सकते हैं वो जो है आपको देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, और सभी के आंसर्स मिलेंगे आपको। प्रैक्टिस क्वेश्चन भी इसमें इंक्लूड किया गया है, जैसा टॉपिक हो सकता है उसी टॉपिक के रिगार्डिंग थ्योरी। छोटा टॉपिक है छोटा थ्योरी, बड़ा टॉपिक है तो बड़ा थ्योरी। यहाँ पे देखें दूसरे टॉपिक के रिगार्डिंग बहुत सारा थ्योरीज आपको इसमें देखने को मिलेगा। जो भी इंपॉर्टेंट थ्योरी हो सकती है वो थ्योरी आपको इसमें देखने को मिलेगी। फिर उसके रिगार्डिंग जो क्वेश्चन हो सकते हैं वो क्वेश्चन, हर टाइप के क्वेश्चन, एक क्वेश्चन कब पूछे गए, CBSE AI 2025, AI 2025, CBSE सैंपल पेपर उठाया गया, दिल्ली 2025 में पूछा गया। तो हर टाइप के क्वेश्चन आपको और उसके आंसर्स आपको देखने को मिल जाएंगे। डिस्क्रिप्टिव टाइप के क्वेश्चन भी दिए गए, 2 मार्क के क्वेश्चन हो सकते हैं, उसके भी आंसर्स आपको मिलेंगे। हर एक क्वेश्चन का आंसर दिया गया, आप इसके रिगार्डिंग निश्चिंत रहेंगे। ठीक है, उसके बाद आप देखेंगे तो 60 आंसर 3 मार्क के क्वेश्चन भी दिए गए, उसके भी आंसर्स आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, अभी लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन भी मैं दिखाता हूँ आपको। तो ये आप देखेंगे तो आपका लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है, उसके भी आंसर्स आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। फिर आपका दूसरा टॉपिक शुरू होता है, मतलब इतना सारा कुछ, मतलब अलग अलग टॉपिक्स, अलग अलग हर टॉपिक के रिगार्डिंग जो है हर टाइप के क्वेश्चंस आंसर्स, इतना कुछ इसमें आपको डिटेल एक्सप्लेनेशन देखने को मिलेगा। अगर आप अच्छे से पढ़ते हैं तो मुझे लगता है कि कहीं से आपका कुछ भी टॉपिक छूटेगा, आप बहुत अच्छे से कवर कर पाएंगे। एक चैप्टर के अंदर जितने सारे टॉपिक्स दिए गए, सारे टॉपिक्स अगर जब खत्म होते हैं तब आपको मिलेंगे इंटीग्रेटेड क्वेश्चन, यानी कि सारे टॉपिक्स को मिला करके जो क्वेश्चन बन सकते हैं वो सारे क्वेश्चन आपको इसमें देखने को मिलने वाले हैं। उसके बाद मिलेगा आपको एसेशन और रीजन बेस्ड क्वेश्चन, केस बेस्ड क्वेश्चन,
उसके बाद आपका जो है एनसीईआरटी जो यानी कि एनसीईआरटी एक्सरसाइज जो क्वेश्चन हो सकते हैं सबके आंसर मिलेंगे। क्वेश्चन दिया गया उसके बाद उसका आंसर्स आपको देखने को मिल जाएगा। फिर आपका सेलेक्टेड एनसीईआरटी एग्जाम्पल ऑफ प्रॉब्लम्स के भी क्वेश्चन जो है इसमें दिए गए, अगर आप इसको लेते हैं तो अलग से आपको क्वेश्चन एग्जाम्पलर भी लेने की जरूरत नहीं, वो भी क्वेश्चन इसमें इंक्लूड किया गया है। सेल्फ एवल्यूएशन टेस्ट भी आपको इसमें देखने को मिल जाएगा, जिसको आपको क्या करना है, खुद से सॉल्व करना है। अगर नहीं कर पाते हैं तो यहाँ पे क्यूआर दिया गया, इसका आंसर्स आपको देखने को मिल जाएगा। तो इस क्वेश्चन बैंक के अंदर इतनी सारी चीज़ें जो है आपको देखने को मिलने वाली है, एक अलग स्ट्रक्चराइज्ड वे में। अगर आप लेना चाहते हैं तो आप लोग ले सकते हैं, बहुत सारे बच्चे इसको पसंद कर रहे हैं। और साथ में आपको इस तरीके का जो एक चीट शीट भी मिलने वाला है कई सारे पेजेस में, बहुत बड़ा सा ग्राफ टाइप में है। तो जब आप इसको बाई करिएगा तो आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। इसी के साथ जो है चिपका हुआ है, तो इसको आप लोग लेना नहीं भूलेंगे। आशा करता हूँ आप लोगों को वीडियो पसंद आएगा। अगर इस क्वेश्चन बैंक रिगार्डिंग कोई क्वेरी रहती है तो मुझे जरूर बताइएगा। काफ़ी बेस्ट क्वेश्चन बैंक कराने वाला आप लोगों के लिए। धन्यवाद।